डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल साहिल भाई बोल रहे हो? हाँ साहिल भाई जी। जानते हो एहसान भाई, मेरे से आपको बहुत पर्सनल बात करना है आपसे। अच्छा। मैं सुनने के बाद ना मेरे को हंसी आया। किसको? हाँ जी। भाई आप पहचान रहे मुझे? नहीं, बताओ भाई। जो आप साहिल भाई बोल रहे हो? हाँ साहिल भाई जी। जानते हो एहसान भाई, मेरे से आपको बहुत पर्सनल बात करना है आपसे। अच्छा। मैं सुनने के बाद ना मेरे को हंसी आया। किसको? मुझे यानी किसको सुन के हंसी आई है? एक लड़के से पूछा, एक मुस्लिम था अच्छा अच्छा। और उसकी माँ भी थी। अच्छा। तो मैंने बोला हाँ हाँ कि रसूलुल्लाह ने 9 साल की आयशा शादी किया। हाँ तो उसकी माँ बोल रही थी, हाँ। हमारे नबी लड़कों से, बच्चों से, छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, अच्छा। आयशा के साथ खेलते थे। हम कहें ये कैसा, अगर बच्चों से प्यार करते हैं तो क्यों नाबालिग लड़की से शादी किया? नहीं तो प्यार करना मतलब ये थोड़ी कि तुमसे शादी कर लो शादी कर लो। बच्चों से। हाँ तो ऐसे बहस हुआ। तो बोला सही। ऐसा नहीं, हमारे नबी सब बच्चों को ख्याल करते थे, हम्म हम लोग सुन्नत है। अब एक बोला कि हम्म। तो क्यों नाबालिग लड़की से शादी किया? नहीं तो प्यार करना मतलब ये थोड़ी कि तुमसे शादी कर लो शादी कर लो। बच्चों से। हाँ तो ऐसे बहस हुआ। तो बोला सही। ऐसा नहीं, हमारे नबी सब बच्चों को ख्याल करते थे, हम्म हम लोग सुन्नत है। अब हम्म एक बोला कि हम्म। हम लोग हदीस में लिखा है कि कपड़े झाड़ कर पहनना चाहिए। हम लोग किस हदीस में लिखा, दिखाओ जरा, कुरान में कहाँ लिखा है? हम्म। किसी कुरान में तो लिखा नहीं। नहीं, कुरान में नहीं है ये। कुरान में ही है। नहीं नहीं मैंने पूरा कुरान छान डाला। नहीं नहीं नहीं, कुरान में नहीं है ये चीजें। ये कौन लिखा? ये हदीस में है, हदीसों में है ये। हदीसों में लिखने हाँ। वाले कौन? इंडिया के हैं, वो लिखने वाले वही लोग हैं जो इनके बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग मुसलमान। हैं, हाँ बुजुर्ग हैं। हाँ। तो ऐसे ऐसे बात घुमा, जानते हो एहसान भाई, हम्म लोगों ने बहुत से गैर मुसलमानों को हम्म। इस्लाम का झूठा झांसा देकर मुस्लिम बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। इस्लाम का मतलब इंसानियत, हाँ इंसानियत का हाँ। नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्ती रखना, सबसे वो दोस्ती रखो। वो कहते हैं ना कि भाई अगर मान लो किसी चीज पे पेट्रोल लगा हुआ है तो हम्म, उसे उसे बस सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है, आग तो फिर हम्म, भड़क जाएगी। हम्म, तो वही चीज है कि वो नबी और अल्लाह का जो मोहब्बत वाला पैग पिलाया हुआ है ना, फिर हम्म, उसके ऊपर जो है उसमें आप तारीफों का पुल लगा दो तो वो बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है। हम्म। ये वही मैं चीजें हैं। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक का एक वीडियो देख रहा था। जी। वो बोल रहा है कि जंग के हालत में हम्म अगर कोई गैर मुस्लिम तुम्हारा दोस्त है, उनसे हम्म कत्ल मत करो। हम्म। कुरान रोकता है, हालांकि कहीं नहीं रोकता। हाँ हाँ। नहीं रोकता। डॉक्टर जाकिर नाइक जितने जाहिल इंसान है वो, मैंने एहसान भाई हम्म। किसी भी धर्म की किताब में जब जब जबरन मोहम्मद को घुसा रहे हैं। डलाता है, हाँ। घुसाता है, हालांकि उसका जिक्र नहीं है। हाँ, और फिर हिंदू का अगर एक बात एक और भी है, अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर इसका मतलब तो वो हिंदू भी हो सकते हैं। हम्म, तो एहसान भाई मैं आपको बात बताना चाहूँ, जी। डॉक्टर जाकिर नाइक भविष्य पुराण का है, हिंदू हिंदू भाई लोग का किताब है, हाँ हाँ जिसमें एक राक्षस का जिक्र हुआ है, हाँ मलिच। हाँ। मलेच्छ मलेच्छ। मलिच। हाँ तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कोट किया, हाँ ये मोहम्मद साहब का जिक्र है। मलिच का मतलब किसी योग्य ना हो, हाँ गंदा हाँ प्राणी हाँ। जो मानव जाति का हानि करेगा। बिल्कुल बिल्कुल तुम यानी कि तुम अपने मोहम्मद साहब को ही खुद गलत दिखा रहे हो बिल्कुल। इस चीज को कोट करके। हाँ हाँ एक संत रामपाल, हिंदू लोग के महाराज हैं, हाँ हाँ। उन्होंने ओपन चैलेंज किया हम्म। डॉक्टर जाकिर नाइक को, हाँ हाँ। तुम मुझ पर धर्म पर, ज्ञान पर चर्चा कर लो। जी। डॉक्टर जाकिर नाइक चैलेंज दिया था, हम्म। कोई भी गैर मुस्लिम का कोई भी संत हो, महात्मा हो, बिल्कुल मुझसे बिल्कुल। चैलेंज करे, अगर मैं गलत हूँ तो मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। हाँ हाँ। लेकिन वो डॉक्टर जाकिर नाइक दिल्ली छुप कर बैठ गया। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। और मैं ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है कि वो जो कहते हैं कि हिंदू धर्म की किताबों में अल्लाह के नबी का जिक्र है, तो हम्म, फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि क्या पता अल्लाह के रसूल हिंदू हो सकते हैं। ये भी हो सकता है। भाई जब वो साबित कर रहे हैं नबी को हिंदुओं की किताबों से, तो हम भी तो कह सकते हैं फिर तो इसका मतलब वो हिंदू भी हो सकते हैं। हम्म, और अगर ये बात हमने मुसलमानों को कह दी तो भाई वो भड़क जाएंगे फिर। भड़क जाते हैं। है नहीं कमाल की बात?
हाँ, कमाल की बात। मुसलमानों को अगर खुश करना है, हाँ बस मिठाई बांटो, हाँ मिठाई बांटो बस, बस खुश रहेंगे। बिना शुगर फ्री। जिक्र बीच में किए थे, क्या नाम है, डॉक्टर जाकिर नाइक, हाँ हाँ कह रहा है कि मैं इस्लाम का तालिबे इल्म हूँ, इल्म हूँ, हाँ। घंटा फर्क नहीं उसको जानकारी है। उसको कुछ नहीं पता, नहीं पता तो है उसको, लेकिन वो है कि वो सीधी सी वो जो बाबा झांगुर पकड़ गया है ना अभी, वो उसी की तरह काम कर रहा है। यानी कि वो तो जो झांगुर है वो तो छुप के काम कर रहा है, कन्वर्जन करवा रहा है हिंदू लड़कियों का। और ये जो जाकिर नाइक है ये ओपन चैलेंज करके प्यार की मिठाई देकर लोगों को कन्वर्जन करवा रहा है। हाँ, बहुत तो लोग कराया। हाँ, लेकिन वो जो झांगुर है ना उससे उससे ज्यादा खतरनाक ये जाकिर है। झांगुर और जाकिर एक ही है। जो पहलगाम हमला हुआ था, हाँ तो मुस्लिम लोग कर रहे हैं, ये एंटी पार्टी कर रही है, जो राजनीतिक पार्टी कर रही है। जी। कितने लोग बात घुमा रहे हैं। सही बात है। ये लोगों को इंसानियत कहाँ नजर आता है, जहाँ मुसलमान परेशान हो। हाँ, इनको वही गैर लगता है कि वही इंसानियत 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 के हमें कहाँ इंसानियत सिखाता है सनातन धर्म, उन पे उनको, उंगलियां उठाते हैं ये लोग। इन लोगों को बांग्लादेश में इंसानियत नजर नहीं आता है। हाँ, और गैर कौम में एक बात और भी है, ये जो लोग अपने अपने बहुत सी वीडियो मैंने देखी है उन पे ये बोलते हैं कि मीडिया बिकी हुई है, ऐसे ऐसे बातें करते हैं लोग। ये नहीं पता, अगर भाई साहब ये मीडिया ना होती ना तो तुम जो ना, हालांकि कुछ तुम पे कुछ भी जुल्म नहीं हो रहा और अब भी नहीं हो रहा और पहले भी नहीं हुआ, तो तुम जो ना हमें और ज्यादा बदनाम करके मार देते। क्योंकि अगर मीडिया ना होती तो इनकी इनकी जो जानकारी है वो किसी को नहीं मिलती फिर। खान सर का एक वीडियो था हाँ जिसमें ओपन चैलेंज खान सर ने बोला, हाँ जो लोग कहते हैं टेररिज्म का, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, पहलगाम में मारने वाले सब ये मुस्लिम थे मारने वाले। बिल्कुल। और दूसरी बात ये, लोग कह रहे थे कि इस्लाम में हाँ झूठ बोलना पाप है, गुनाह है। बिल्कुल। झूठ तो गैर मुस्लिम से बोलना पाप नहीं है। सही पाप बात नहीं है। है, जरा भी नहीं पाप है। हम्म जो काबे में हम्म जो लोग बोलते हैं, पहले इंडिया के जो सब गैर मुस्लिम रहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी। इस्लाम आया, लड़ाई झगड़ा किया, जो भी अपना किया, इस्लाम ऐसे फैला है, हाँ ना कि हाँ, मोहब्बत के दम पे। मोहब्बत से कोई नहीं फैलता है। मोहब्बत का दम तो मिलता ही नहीं है। मैं बताता हूँ, कुरान के अंदर आपको अल्लाह की तरफ से दो बातें मिलेंगी। एक तो ये कंफ्यूज करने वाली कि अल्लाह कहता है आप उनसे लड़ो ना, उनसे झगड़ो ना, ये चीजें। फिर दूसरी जगह मिलता है ये कि अब उन्हें जहाँ पाओ उन्हें मार दो, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, उनकी और तो गुलाम बना लो। ऐसी ऐसी बातें मिलेंगी। तो इसका मतलब खुद अल्लाह कंफ्यूज है कि मैं क्या बताऊं और क्या मैं करूं, समझे। और वो वही बात है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें, लगता है बिल्कुल ऐसा ही लगता है इन बातों को देखते हुए कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को खुद अपने तरीके से ढाला है। यानी ये उन्हीं का ही बनाया हुआ मामला है सब कुछ, कि जब उनको खुशी मिलती थी तो वो अच्छी बातें लिख देते थे उसमें, है नहीं। और जब उनको लगता था कि भाई मेरे फायदे की कोई बात नहीं हो रही तो वहां पे वो अल्लाह का डर दिखा देते थे। जानते हो जान भाई, मोहम्मद साहब बहुत चालाक थे। कैसे, मैं बता बहुत दे रहा हूँ। बहुत ज्यादा। सिर्फ अपने परिवार का देखते थे। कैसे, हाँ हाँ अबू बकर है ना, हाँ। मोहम्मद साहब की फातिमा बेटी से शादी करना चाह रहा था, अच्छा। तो वहां पर बोले मोहम्मद की वो अभी बहुत छोटी है। जब तुमने 9 साल की बेटी से, लड़की से शादी की, तब तुम उम्र का अंदाजा नहीं हुआ। अरे क्या कहूँ यहाँ बस। से फर्क करना, वहां पे फर्क। ये बिल्कुल ये भी है। और फिर इसको जब ये ऐतराज किया था अबू बकर ने, तो मोहम्मद साहब ने ये कहा था कि मुझे ख्वाब में नजर आया है, मुझे हम्म अल्लाह ने कहा है कि वो तुम्हारे लिए दीन के एतबार से तुम उससे निकाह करो। हम्म अबू बकर ने कहा कि आप मेरे भाई जैसे हैं। हम्म। आज जब ऐसा शादी करने वाला था, हाँ हाँ तो कि मैं, मोहम्मद ने बोला दीनी मसले में तुम भाई हो, हाँ यकीनन नहीं हो। तो यकीनन इससे नहीं यहाँ हो। साबित होता है, इससे ये बिल्कुल। साबित होता है कि मोहम्मद किसी का, अगर अबू बकर थोड़ा सा जाहिलियत दिखाया होता ना उसकी, हम्म। तो उसको भी मरवा दिया होता। बिल्कुल बिल्कुल, उसका इस तरह का उसका मरवा भी दिया होता। और उसको इतनी जो आज दुनिया में इतना नाम है ना उसका, वो नाम नहीं वाम जाता, कुछ नहीं होता। तो खब्बीस बोलते सब। हाँ, अभी तुम देखो, बहुत से हाँ, लोग ऐसे हुए हैं इस्लाम की हिस्ट्री में, जो कि सुमैया थी एक लड़की, जो औरत मतलब उसकी यासिर की बीवी, है ना, हम्म और अम्मार उसका बेटा था। उसने इतनी हम्म बड़ी कुर्बानी दी भाई साहब उस इतिहास में, कि वो हकीकत में बाद में अम्मार पलट गया होगा, इस वजह से उसका इतिहास, उसका मोहम्मद साहब के साथ इतना बड़ा मामला नहीं मिलता। हम्म अगर वो अम्मार एक ही जैसा रहता, मोहम्मद के एतबार से रहता ना, तो भाई साहब उसको भी कुछ ना कुछ उपलब्धि मिल जाती। जानते हो जफर भाई, मैं पहले मुस्लिम जब था,
मैं उतना हाँ, नमाज वगैरह नहीं पढ़ता था मेरा नाम एहसान है भाई। हम्म जी। तो मेरे को लगा इस्लाम अच्छा होगा, ये होगा वो होगा, हम्म लोग गलत बोलते हैं, होता है हम्म दुश्मनी होता है। तो हम्म मैं बारीकी जब पढ़ने मेरे को इतना अजीब लगा, मतलब घिनना आने लगा जब हाँ। ऐसा आसिया शादी हुआ, बहुत जी। जहनब से शादी हुआ, मतलब अपनी सौतेली बेटी बीवी से शादी कर लो, तभी तो इस्लाम में ये गोद लेना हराम है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तभी इसलिए किया कि कल को कोई ये ना कहने लगे कि हाँ मोहम्मद ने जो किया और मेरे ये एक प्रथा ना बन जाए, नहीं तो मुझ हम्म पर उंगली उठाएंगे लोग जीते जी। और वो ये भी जानता था। सबसे बेकार चीज लगा हमको कजन मैरिज। हाँ अरे पहले बस। बचपन में सबको भाई बहन बोलो, दीदी आपा यानी एक बात और बहनी। भी है, एक बात और भी है। और जैसे कि और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कुरान में लिखी हुई है, हदीसों से इसका इतना बड़ा, अगर हदीसों से उन्हें पढ़ेंगे तो ये मुल्ला लोग भी कह देंगे कि ये ज़ईफ हदीसें हैं। ठीक है ना। हम्म लेकिन मोहम्मद को पता था कि अगर ये हदीसों में आएंगी या मन बनी बनाई बातों में आएंगी तो लोग मानेंगे नहीं। तो क्यों ना मैं इन रिश्तों को अपने ऊपर हलाल करने के लिए उसे कुरान का रूप दे दूं। ऐसे ही हम्म उसने सूरह अल अहजाब को ढाला अपने तरीके से। और उसमें सूरह अल अहजाब की आयत नंबर 50 को डाल दिया गया, उसमें यही चीजें लिखी हुई, यानी कि ये सारे रिश्ते अपने ऊपर हलाल कर लिए उसने। और जानते हो फिर अजान भाई। फिर नीचे ये भी लिख दिया कि ये सब मोहम्मद के लिए है और हम्म कोई मुसलमानों के लिए नहीं है। स्पेशल हाँ स्पेशल। स्पेशल, ताकि ताकि ए मोहम्मद तुम पर कोई तंगी ना हो। और यहाँ पे मुसलमान ज्यादा चालाक निकले कि अब सारे मुसलमान भी कर रहे हैं इन रिश्तों को हलाल अपने ऊपर। हम्म और कजन मैरिज को तो एडम और ईव से जोड़ते हैं, कहते हैं कि उस समय जनसंख्या कम था, बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने किया। चलो हाँ। ठीक है, मैंने मान लिया जनसंख्या बढ़ाने के लिए किया। जी। तो जनसंख्या बढ़ के तब तो कजन मैरिज अलाउ नहीं करना चाहिए था, बंद कर देना चाहिए था। भाई जनसंख्या कजन मैरिज से नहीं बढ़ती। जनसंख्या, हाँ आप जो है शादी करो, हैं, शादी करो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर वो उसकी किस्मत में बच्चे होंगे तो वो तब भी होंगे, आप मेहनत करते रहो अगर जनसंख्या बढ़ानी है तुम्हें। बात अब सही तुम है, एक ये बात भी बताओ, सही है। मैं अपने बारे में बताऊं, मेरी एक बीवी है। और हम्म मैं भाई साहब पहला दुनिया का शख्स ऐसा हूँ, मैं मानता हूँ, मैं तारीफ नहीं कर रहा अपनी, लेकिन मैं कभी कभी हम्म सोचता हूँ अपने बारे में, जो एक मिसाल चली हुई है कि भाई बीवी दूसरे की अच्छी लगती है, बच्चे अपने अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं हम्म अपने आप को ये देखता हूँ यार, वाकई में मैं पहला इंसान हूँ जो, मुझे बीवी भी मुझे अपनी अच्छी लगती है और बच्चे भी मुझे अपने अच्छे लगते हैं। और अगर मैं ये सोचता मुझे जनसंख्या बढ़ानी है, तो भाई साहब जनसंख्या, अब ये जनसंख्या तो बढ़ गई मेरे साथ, मैंने एक ही बीवी है मेरे पास और 8 बच्चे हो गए, 2 खत्म हो गए, 6 मौजूद हैं। तो ऐसे तो उनके भी हो सकते थे। हम्म इतनी इतनी शादी करने की जरूरत था। और फिर दूसरी बात, चलो इतनी शादी कर भी ली तो फिर उनसे बच्चे भी नहीं हुए। वो जो तारिक मकसूद है वो शादी ज़्यादा प्रमोट करता है, ऐसी की तैसी अरे शादी करो, वो सब जाहिल गवार। वो सब वही चाहता है। मैं बता रहा हूँ ना कि वहां पे तुम ये देखो, पाकिस्तान के अंदर वहां पे सारे मुसलमान हैं, लगभग 5% हिंदू मिलेंगे तुम्हें वहाँ। ठीक है हम्म नहीं। लेकिन हम्म वहां पे 95% मुसलमान है, इसलिए कुरान की जो असली तालीम है वो दे रहा है लोगों को। समझे। और इसलिए और हमारे हिंदू भाई जो हैं वो, उन्हें पता है कि हाँ ये हकीकत है। हकीकत तो मैं बार बार कहता हूँ, जहाँ पे सरिया लो कानून है वहां पे कुरान का असल चेहरा मिलेगा तुम्हें देखने के लिए। असल चेहरा। हाँ, और हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में आपको चेहरा तो देखने को मिलेगा, लेकिन उसका उसको ये लागू नहीं कर सकते। कुछ कुछ लागू कर। इसलिए सूर्य नहल के आयत नंबर 106 के मुताबिक ये पे यहाँ अलतकिया करते हैं, झूठ बोलते हैं। कह रहे हैं हसन भाई, हाँ। जैसे तो आप भी एक्स मुस्लिम, हम भी एक्स मुस्लिम हैं, जी। तो जो आपकी बीवी वो मुस्लिम ही है अभी तक। नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊंगा। वो मुस्लिम है, लेकिन हम्म क्या है, उसके इरादे बदल रहे हैं धीरे धीरे धीरे। अच्छा। वो कहते हैं ना कि दूसरों को तो आदमी की कुछ भी कह देगा, लेकिन जोर अपने पे कम चलता है फिर। हम्म अब उसने मुझे छोड़ के नहीं गई, ये उसकी बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या है, अब मेरा मुझे इतना पता है, जब मेरी सोबत में रहेगी तो वो भी बदल जाएगी भाई। बदल जाएगी। है नहीं, उसको मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता कि भाई तू नमाज पढ़, मत पढ़, ये कर वो कर, तो बात ऐसे सही है। मुझे ही नुकसान होगा। तो अब हम्म क्या है, इतना फर्क पड़ा है 5 महीने के अंदर अंदर, वो अब नमाज नहीं पढ़ती। हम्म समझे। बहुत हम्म फर्क आ रहा है, एक दिन वो हो जाएगी, वो भी हो जाएगी। दुनिया में जो अब अफगानिस्तान में इतना बुरा असर हुआ है ऐसा की शादी को लेकर, हाँ। वहां पर लोग 9 साल की जैसे लड़की होती है तुरंत शादी कर लेते हैं। अरे वहाँ आज भी हो रहा है जबरन। भाई, जो कुरान का हुक्म है ना वहाँ पे हो रहा है। जबरन गुलाम भी शादी। बनाई जाती है औरतें। हम्म समझे, उनको बेचा भी जाता है भाई। एक एक इंसान था वहां पर अफगानिस्तान में, हम्म। 5 साल की लड़की शादी कर रहा था। लगभग हाँ 5 साल की होगी, इतनी ठीक याद नहीं है, 9 साल से कम ही थी वो। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट वहां का बोला पहले इसको 9 साल की होनी दो, हाँ
इतना हाँ बुरा असर। अब मोमिन वहाँ डरे हुए हैं कि जन्नत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, करा बिल्कुल दो बिल्कुल। शादी, अब बुद्धि शादी करा दो। एक बात यही, इस चीज से तुम अंदाजा ले लो कि वहां पे इस चीज की एंट्री है, यानी कि इसकी इजाजत है कि भाई तुम इजाजत है। बच्चों से शादी कर सकते हो। हम्म। ये 9 साल 6 साल 7 साल तक के बच्चे ही हैं, ठीक है नहीं। नाबालिग। हाँ, अब अगर मुसलमानों का हिंदुस्तान में भी जी करता है ऐसा करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये कर नहीं सकते ऐसा, इसलिए हम्म। ये गलत हरकतें करते हैं। फिर जब इनसे बर्दाश्त नहीं होती, अपनी ही बेटी से रेप करने को सुनने को मिलता है, ठीक है नहीं, हम्म। और अपने ही माँ के साथ रेप करने का सुनने को मिलता है, तो ये उल्टी सीधी हरकतें करते हैं यहाँ पे रह के, क्योंकि इनका इनका वो जो ईमान है, वो कुरान की जो आयतें और उनका जो हुक्म है, वो इसे करना चाहते हैं, लेकिन जब ये खुद बर्दाश्त नहीं कर पाते इस चीज को, तो ये ऐबदारी करते हैं, ये फिर पकड़े जाते हैं, इनका खुलासा तब निकलता है फिर। तो अब तुम देखो, वहां पे इजाजत है इन चीजों की तो वो खुलेआम कर रहे हैं, समझे। यहाँ इजाजत तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे संविधान चलता है, कुरान का हुक्म नहीं चलेगा, इसलिए ये हम्म। गलत हरकतें करते हैं फिर। कभी मदरसों में तुम्हें मिल जाएगा केस के फला मौलाना ने एक बच्ची कर दिया, मुर्गी का रेप कर दिया। हाँ, मुर्गी का रेप कर दिया या बकरी को कर दिया, ऐसी बस ऐसी बहुत सी घटना यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी। वो मौलाना उसी लोग ये उसी कुरान का असर है। मौलाना लोग लड़कों के साथ गलत काम कर देते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, समझे। तो इनको पता है कि ये हम कर सकते हैं, हम पे कोई गुनाह नहीं होगा, जैसे कि वहां पे लोग कर रहे हैं। जब गुनाह नहीं होगा तो कर इसलिए करते हैं ये लोग भाई। हम्म। हाँ, और ये तो हिंदुस्तान है, अगर यहाँ पे भी भाई साहब सरकार की तरफ से भी अगर ये ऑर्डर हो जाए ना कि भाई हम्म। जो मुसलमान भाई हैं और उनकी कुरान में अगर ऐसा लिखा है तो वो अपने कुरान के हिसाब से चल सकते हैं, तो भाई साहब जिस दिन ये कानून पास हो गया ना, मैं ये कह रहा हूँ, फिर जो है ना, शायद हिंदुस्तान की कोई लड़की ऐसी ना हो, ऐसी ना बचे जो मतलब ठीक ठाक रह जाए। जानते हो एहसान भाई, मैं गूगल पे एक चीज पढ़ा, आर्टिकल था जी। हिस्ट्री से रिलेटेड, मेरे को इतना याद है। हम्म कोई हिंदू थे संत राधा कृष्ण, हम्म। वो बात है 1993 कुछ बता रहे हैं। जी। जो मुस्लिम कन्वर्ट हो चुके थे, हम्म। वापस हिंदू बनाने के लिए जी। उन्होंने अपना प्रोग्राम चलाया। हाँ। तो बहुत से मुस्लिम लोगों ने हिंदू बने, जी जी। जितने अगल बगल के मुस्लिम थे डर गए थे। हाँ। तो उन्होंने क्लेम किया, जिस तरह मुसलमान तबलीगी जमात अपना धर्म का प्रचार करते हैं, तो मुझे भी हक है कानूनी तौर पर, हाँ। हाँ। कानूनी तौर पर हक है। जी। ये तो मौलाना लोगों ने क्या किया, मुस्लिम लोगों ने हम्म किसी मुसलमान से उसे गोली मरवा दिया जान से, हम्म कि अगर वो बंदा, अगर एहसान भाई अगर वो 5-8 साल रह गया होता ना, हम्म। तो आधा ज्यादा मुस्लिम लोग हिंदू बन ही गए होते। बिल्कुल बिल्कुल। इतना तगड़ा था वो बंदा। हाँ। अच्छा, मैं एक बात और कहूंगा इसमें दोस्त, देखो यहाँ के मुसलमानों में और अदर कंट्री के मुसलमानों में, ये जो जो मुस्लिम कंट्री हैं, हम्म। उनमें और यहाँ के मुसलमानों में फर्क इतना बड़ा तो है, मैं मानता हूँ कि हम्म। जैसे कि मान लो वहाँ के जो सऊदी अरब के जो हैं और ईरान के हैं, अफगानिस्तान के, उन्हें हम्म। पता ही नहीं है कंडोम किसे कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हाँ। क्योंकि वो यूज नहीं कर सकते, कुरान का हुक्म भी नहीं है, इस्लाम का भी हाँ हुक्म नहीं हाँ है। लेकिन यहाँ के हाँ। जो मुसलमान हैं, अब नई नई नस्लें पैदा हो रही है, उनको पता है कि अगर हम ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो हमें ही नुकसान होगा, तो होगा। वो कभी कभी कर लेते हैं इसको इस्तेमाल, है नहीं, हम्म। निरोध का कंडोम का इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि हमें भाई हाँ इसकी सेफ्टी मिले, और हमें हाँ। और फिर सरकार का भी थोड़ा डंडा जब पीरियड में उसके साथ तभी सेक्स करो, बिल्कुल। अगर तुम चाहते हो, मना ही नहीं है। हाँ, मना अब नहीं है। बोलेंगे, कहेंगे फरिश्तों का मर्द पे, हाँ। इनको कंट्रोल कर सकते, कहेंगे फरिश्तों का मर्द पे, हाँ। इनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी हम्म। मालिक हैं, यही सब हाँ, मिल्कियत है, वो तुम्हारी खेती है, कहीं बढ़ मिल्कियत, हाँ जाओ। खेती। सूरत सूरत बकरा की आयत नंबर 222 है। तो यहाँ पर औरतें भी, लेकिन कुछ औरतें भी इस्लाम को सही मानते आ रही हैं, जी जी इतना जी। गलत। हम्म। अरे भैया, वो मैं बताऊंगा, वो उनका थोड़ा ईमान जो है ना इसलिए रहता है पक्का। वो ऐसी हम्म। औरतों का जो ऐसी बातें करती है, वो घर से बाहर निकलती नहीं है, हम्म। इसलिए होता है उनका ऐसा। और हम्म। जब वो बाहर निकलेंगी ना, दुनिया को देखेंगी, उसकी सच्चाई देखेंगी, उसकी मौज मस्ती देखेंगी ना, तब उनका ईमान खतरे में पड़ जाता है, तब वो निकल कर बाहर आती हैं। ये और वही औरतें होती हैं जो घरों में छुप के रहती है, उन्हें पता ही नहीं है समाज कुछ में नहीं हो क्या पता। रहा है। चार शादी के बारे में कहोगे ना, हम्म। तो बोलेंगी अगर पहली बीवी से इजाजत लेना पड़ेगा तभी